डियर स्टूडेंट्स, अब शुरू करते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर से जुड़े एमसीक्यूज़ की। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की संकल्पना किसने की थी? तो डब्ल्यूएचओ ने की थी, यूनिसेफ ने की थी, आईसीएमआर ने की थी या नीति आयोग ने की थी? तो इसका राइट आंसर है आपका डब्ल्यूएचओ। जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल होती है उसकी जो शुरुआत की थी वो आपकी डब्ल्यूएचओ ने की थी। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य उद्देश्य जटिल बीमारियों का इलाज करना है, प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, थर्ड आपका केवल टीकाकरण करना है, फोर्थ आपका दवाओं की आपूर्ति करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा बी, प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। बी आंसर इसका राइट आंसर होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना होता है। इसके बाद देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, अल्मा अट्टा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? 1948 में हुआ था, 1978 में हुआ था, 1983 में हुआ था या 2000 में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 1978, बी इसका राइट आंसर है। आपको जो लगाना है वो बी पे लगाना है। 1978 का अल्मा अट्टा सम्मेलन जो है वो इस डेट को आयोजित हुआ था। अब बात करते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के कितने तत्व होते हैं? 3 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं या 8 होते हैं? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो आपका 8। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के 8 तत्व होते हैं टोटल। इसका राइट आंसर आपका डी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्मा अट्टा घोषणा का मुख्य नारा क्या था? हेल्थ फॉर ऑल बाय 2020 था, हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 था, हेल्थ फॉर ऑल बाय 2010 था या हेल्थ फॉर सम था? तो अल्मा अट्टा घोषणा का जो मुख्य नारा था वो आपका, इसका राइट आंसर है बी, हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000। ये इसका अल्मा अट्टा का जो है वो मुख्य नारा था जो कि अल्मा अट्टा ने दिया था। इसके बाद चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, अल्मा अट्टा वाला जो आपका प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं आती हैं? तो स्वच्छ पानी की आपूर्ति, सर्जिकल ऑपरेशन, टीकाकरण या पोषण सेवा? तो इसका राइट आंसर है आपका सर्जिकल ऑपरेशन। सर्जिकल ऑपरेशन जो है वो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत नहीं आता है। ये आपका सीएससी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि 7th क्वेश्चन है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? जनता को निर्भर बनाना, जनता को आत्मनिर्भर बनाना, अस्पतालों की संख्या बढ़ाना या डॉक्टरों की संख्या का कम करना? तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का एक मुख्य उद्देश्य जो है वो ना तो अस्पताल की संख्या को बढ़ाना है, ना डॉक्टरों की संख्या को कम करना है। जनता को आत्मनिर्भर बनाना नहीं है, जनता को निर्भर बनाना है, जिससे कि वो जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उनका लाभ ले सकें, उनका लाभ लेके वहाँ पे अपनी जो है वो परेशानी को दूर कर सकें। यही उसका उद्देश्य होता है। इसके बाद देखिए, पीएससी के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं आती है? तो हम ऑलरेडी इसको अभी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑपरेशन थिएटर जो है वो पीएससी के अंतर नहीं होता है। इसके अलावा टीकाकरण भी होता है, स्वास्थ्य शिक्षा भी होता है, परिवार नियोजन भी होता है। तो बी आंसर इसका एकदम करेक्ट आंसर है। फिर आपका पीएससी के अंतर्गत कौन सी सेवाएँ आती हैं? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की सेवाओं को किसके सहयोग से कार्यान्वित किया जाता है? तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की जो सेवाएं होती हैं, केवल डॉक्टर, केवल नर्स, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम या केवल सरकार? तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की सेवाओं को जो है वो केवल डॉक्टर के द्वारा जो होता है वो उसकी सेवाओं का सहयोग में कार्यान्वित किया जाता है। मतलब डॉक्टर होना तो कंपलसरी है, साथ में नर्स भी होगी, सपोर्टिंग स्टाफ बोलते हैं उसे, लेकिन जो मेन स्टाफ होता है जो जिसके अंदर कार्य चलता है वो आपका एक डॉक्टर होता है। डॉक्टर के बिना किसी भी प्रकार के जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की जो क्रियान्वित है उसको शुरू नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक डॉक्टर का होना अनिवार्य होता है। तो ए आंसर इसका करेक्ट आंसर। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका देखिए इसमें 3 क्वेश्चन आपके कवर होंगे एक स्लाइड में। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी के आधार पर ये क्वेश्चन है। पीएससी का पूरा नाम क्या है? तो पीएससी का पूरा नाम, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। पीएससी का पूरा नाम जो होता है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है। सब सेंटर का पूरा नाम जो होता है वो एससी से उसे डिनोट करते हैं। एससी मतलब सब सेंटर, सीएससी मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पीएससी की कितनी जनसंख्या के लिए
स्थापित किया जाता है, जो आपका एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, वो कितनी जनसंख्या के लिए स्थापित किया जाता है? तो वो 50,000 से लेके 80,000 तक की जनसंख्या के लिए वो सेटअप किया जाता है, जो आपका प्राइमरी हेल्थ केयर का होता है। तो इसमें अगर 80,000 ऑप्शन में नहीं है तो आप 50,000 पे टिक लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनसेवा कौन से एक पोर्टल कितनी संख्या के लिए होता है? जो जनसंख्या होती है वो एक पीएससी पर कितनी संख्या के लिए होती है? तो 10,000 के लिए होती है, 20,000 के लिए होती है, 50,000 के लिए होती है या 30,000 के लिए होती है? तो ये आपकी टोटल 10,000 के लिए होती है। आंसर ए इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड है आपकी कि एक पीएससी के अंतर्गत कितने उपकेंद्र होते हैं, मतलब एक पीएससी जो होती है उसके अंदर कितने सब सेंटर आते हैं? तो 5 सब सेंटर से मिलकर 6 सब सेंटर से मिलकर एक पीएससी आपकी बनती है। तो इसमें ना तो 2 से 3 होते हैं, ना 4 से 5 होते हैं, ना 10 होते हैं, टोटल 6 सब सेंटर आपके एक पीएससी में इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीएससी में कितने डॉक्टर की आवश्यकता होती है? तो एक पीएससी के लिए एक डॉक्टर इनफ होता है, एक डॉक्टर। बात देखिए इसका सही आंसर। पीएससी का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो पीएससी के जब प्रमुख कार्य की बात करेंगे तो केवल बीमारियों का इलाज करना नहीं होता है, अस्पताल को चलाना भी नहीं होता है, केवल टीकाकरण भी नहीं होता है। सी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। पीएससी का प्रमुख कार्य जो है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीएससी किसके अंतर्गत आता है? तो नगर निगम के अंतर्गत आता है? नहीं। WHO के अंतर्गत भी नहीं आता, वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। केंद्र सरकार के अंतर्गत भी नहीं आता। जो पीएससी होता है प्राइमरी हेल्थ केयर, वो आपके राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। राज्य सरकार उसको चलाती है, जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पीएससी आता है और टोटल 6 सब सेंटर जो है पीएससी के अंदर आते हैं। इस तरीके से इसको जो है वो प्लान किया जाता है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी ऑब्जर्व नहीं करती है, ना ही WHO करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएससी में प्रसव की सुविधा क्या कहलाती है? तो IMNCI कहलाती है, BCMOC कहलाती है, या CEMOC कहलाती है, या आशा कहलाती है? तो बी आंसर इसका सही है। BEMOC बेसिक इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिकल केयर इसकी जो है वो राइट आंसर है। इसके बाद आपका पीएससी के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं आती है? टीकाकरण, सेकंड आपका ऑपरेशन थिएटर, थर्ड आपका स्वास्थ्य शिक्षा, फोर्थ आपका परिवार नियोजन। तो ऑपरेशन थिएटर जो है वो एक प्राइमरी हेल्थ केयर पर नहीं होता है। बाकी सारी जो सेवाएं हैं वो प्राइमरी हेल्थ केयर पर परफॉर्म की जाती हैं, जैसे टीकाकरण हुआ, आपका स्वास्थ्य के प्रति शिक्षा हुआ और परिवार नियोजन हुआ। ये तीनों सेवाएं पीएससी पे दी जाती हैं, लेकिन ऑपरेशन नहीं किया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका, पीएससी में कितने बिस्तर होते हैं, मतलब कितने बेड होते हैं? तो पीएससी में टोटल 6 बेड होते हैं, और सब सेंटर की बात करेंगे तो उसमें 2 से 3 बेड होने अनिवार्य हैं। और पीएससी में आपके 6 बेड हॉस्पिटल होना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हो तो आप 6 पेशेंट को एक साथ वहाँ पर एडमिट करके ट्रीटमेंट कर सकें, इसके लिए सी आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की अवधारणा किस सम्मेलन में जुड़ी होती है? तो दिल्ली सम्मेलन में, भूटान सम्मेलन में, अल्मा अट्टा सम्मेलन में, या काठमांडू सम्मेलन में? तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही है, अल्मा अट्टा सम्मेलन, जो हमने पीछे भी अभी पढ़ा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएससी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? रोगियों को भर्ती करना होता है, प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना होता है, सर्जरी करना होता है, या केवल दवा वितरण करना होता है? तो प्राथमिक रूप पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना इसका सही आंसर है। आंसर नंबर बी इसका करेक्ट आंसर कहलाएगा। इस तरीके से इसको हम प्लान करते हैं, जिससे कि प्राथमिक मतलब पहली बार दी जाने वाली जो सेवाएं होती हैं उसको वो हम कम्युनिटी को दे सकें, और किसी भी प्रकार की बड़ी हानि होने से उसको वहाँ पे इसके बाद प्रिवेंट कर सकें। भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की राष्ट्रीय मिशन NHM की शुरुआत कब हुई थी? 2002 में, 2005 में, 2010 में, या 2012 में? तो ये 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पीएससी में कितने उप स्वास्थ्य केंद्र सब सेंटर होते हैं? तो ये हमने पीछे भी अभी डिस्कस किया था। 5 से 6 उपकेंद्र यहाँ पे आपके देखने को मिलते हैं। 6 से 8 नहीं मिलेंगे, 6 से 8 मिलेंगे, और इससे कम इसमें नहीं हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर पॉपुलेशन और अकॉर्डिंग टू योर एरिया, अकॉर्डिंग टू योर सिटी, उस तरीके से वो प्लान किया जाता है। और टोटल 6 से 8 जो हैं वो सब सेंटर इसमें देखने को मिलते हैं। पीएससी के नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएससी के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? तो स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण, साफ पानी व स्वच्छता, या उपरोक्त सभी? तो ये सारे ही घटक जो हैं वो पीएससी के प्रमुख घटक में आते हैं।
उसमें आपको स्वास्थ्य सेवा भी देनी है, पोषण भी देना है, साफ़ पानी व स्वच्छ पानी भी देना है, और ये सारी सेवाएं जो हैं उसके अंदर आएंगी। इसमें से एक भी जो सेवा वो कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक भी अगर इसमें से चीज़ वहाँ पे गड़बड़ हो गई तो मरीज़ को या फिर उस कम्युनिटी को कोई भी प्रकार की डिजीज़ होना बहुत ही आसान है। इसके बाद देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने बेड वाला होता है, तो ये हमने अभी डिस्कस किया था, 6 बेड वाला होता है। पीएचसी में प्रसव की सुविधा क्या कहलाती है, ये भी हमने अभी डिस्कस किया था। पीएचसी में जो एक प्रसव है उसकी जो सुविधा है BEMOC बोलते हैं उसे। BEMOC का मतलब होता है कि बेसिक इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिकल केयर, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये सेवाएँ वहाँ पर दी जाती हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्लाइड है आपकी कि हम शॉर्ट में जल्दी से बहुत सारे क्वेश्चन कवर करते हैं। पीएचसी का पूर्ण रूप क्या कहलाता है, प्राथमिक स्वास्थ्य कहलाता है। पीएचसी किस जनसंख्या के लिए होती है, तो 30,000 से सामान्य क्षेत्र में और 20,000 जनजातीय क्षेत्र में, मतलब हिल्स एरिया में जहाँ पे पहाड़ होते हैं, घर दूर दूर बने होते हैं, उस वाले एरिया में होती है। पीएचसी कितने बेड वाला होता है, तो 6 से 8 बेड वाला होता है। अभी अभी हमने पढ़ा। पीएचसी में कितने डॉक्टर अनिवार्य होते हैं, तो 1 डॉक्टर होना अनिवार्य होता है। पीएचसी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना इसका पहला उद्देश्य होता है। ये क्वेश्चन हमने अभी अभी रिवाइज किए हैं। देखिए इसके बाद आपका नेक्स्ट है पीएचसी का पूर्ण रूप क्या, पीएचसी कब शुरू हुआ था, तो हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया था, 1952 में हुआ था। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं की शुरुआत कब हुई थी, तो 1945 में जो है वो भोर कम्युनिटी जो थी उसने इसकी सिफारिश की थी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य जो है वो शुरू किया जाए। ये भोर कमेटी ने, आपने बहुत सारी कमेटी पढ़ी होंगी, तो उसमें से भोर कमेटी ने इसकी शुरुआत की थी। पीएचसी में प्रसव सुविधा को क्या कहते हैं, तो BEMOC कहते हैं। अभी हमने डिस्कस किया। पीएचसी किस स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं देता है, तो द्वितीय के लिए रेफर और प्राथमिक सेवाएं केंद्र देता है। द्वितीय के लिए रेफर मतलब वहाँ पे अगर कोई पेशेंट आता है तो वो दूसरी यूनिट पे उसको रेफ़र करने की सुविधा भी देता है। वहाँ पे एम्बुलेंस अवेलेबल होती है जो कि दूसरी जो आपकी फैसिलिटी होती है, हायर फैसिलिटी, वहाँ तक उनको लेकर जा सकती है। तो रेफ़र की भी सुविधा देता है ये, और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की भी सुविधा देता है। इसके बाद देखिए पीएचसी में 24 घंटे की जो सेवाएं हैं वो कौन प्रदान करता है, तो स्टाफ नर्स जो होती है वहाँ पे पीएचसी लेवल पे 24 घंटे अवेलेबल होती है। टोटल 3 से 4 स्टाफ नर्स का वहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है और वो शिफ्ट वाइज ड्यूटी देती हैं। इस तरीके से 24 घंटे वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो स्टाफ नर्स की उपलब्ध हो सकती है। तो पीएचसी ना दिन में बंद होता है ना रात में बंद होता है। इसके बाद पीएचसी किस स्तर की सेवा, ये पीएचसी में ओपीडी का मतलब क्या होता है। उसके बाद देखिए पीएचसी किस स्तर की सेवा देता है, द्वितीयक के लिए रेफर और प्राथमिक के लिए केंद्र की सेवा देता है। पीएचसी में 24 घंटे सेवाएं कौन प्रदान करता है, स्टाफ नर्स करती है। पीएचसी में कौन सी जांच नहीं होती है, तो सीटी स्कैन पीएचसी में नहीं किया जाता है। बाकी ऑलमोस्ट सारी जांचें अल्ट्रासाउंड को छोड़ के पीएचसी में अवेलेबल होती है। पीएचसी किस स्तर की स्वास्थ्य सेवा देता है, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। पीएचसी में ओपीडी का मतलब क्या होता है, तो बाह्य रोगी विभाग, मतलब आने वाले पेशेंट को ओपीडी में, मतलब बिना एडमिट किए हुए पेशेंट को उनका इलाज किया जाता है। पीएचसी में प्रतिदिन औसतन कितने मरीज देखे जा सकते हैं, तो 40 से 50 मरीज पीएचसी में एक दिन देखे जा सकते हैं। पीएचसी में रात की ड्यूटी कौन करता है, स्टाफ नर्स या चिकित्सक इंचार्ज जो होता है, अधिकारी जो होता है वो रात की ड्यूटी करता है। पीएचसी में परिवार नियोजन की कौन सी सेवाएं दी जाती हैं, तो नसबंदी भी होती है पीएचसी में, कंडोम, गर्भनिरोधक गोलियां आदि सेवाएं वहाँ पे दी जाती हैं, और अभी जो है वो अंतरा इंजेक्शन भी उसमें ऐड हो गया है। पीएचसी में रोगी को रेफ़र करने की सुविधा क्या कौन सी होती है, तो एम्बुलेंस पीएचसी में अवेलेबल होती है। एम्बुलेंस द्वारा जो आपका मरीज होता है उसको आगे रेफ़र किया जाता है। तो पीएचसी में अगर हम बात करेंगे तो पीएचसी का मुख्य दस्तावेज कौन सा होता है, ओपीडी रजिस्टर जो होता है वो पीएचसी का मुख्य दस्तावेज होता है। मतलब जो मेन रजिस्टर कहलाएगा, आपकी ड्यूटी को जो डिनोमिनेट करेगा वो आपका ओपीडी रजिस्टर होगा। ओपीडी रजिस्टर को ही पीएचसी का मेन रजिस्टर माना जाता है, क्योंकि उसी में आपकी सारी एंट्री जो है अवेलेबल होती हैं, और कितना पेशेंट एक दिन में आया है उसका पूरा रिकॉर्ड उस रजिस्टर में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए पीएचसी में कौन कौन से टीके दिए जाते हैं, तो पीएचसी में बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी, मीजल्स आदि जितने भी वैक्सीनेशन होते हैं सारे ही टीके पीएचसी लेवल पर दिए जाते हैं। पीएचसी का मुख्य निगरानी अधिकारी कौन होता है, तो चिकित्सक अधिकारी, जिसको एमओ बोलते हैं, मेडिकल ऑफिसर जो होता है वो पीएचसी का मुख्य निगरानी अधिकारी होता है।
पीएससी में किस तरह के मरीज भर्ती किए जाते हैं? तो हल्के और प्राथमिक उपचार वाले, मतलब जिनको ज़्यादा कोई गंभीर बीमारी नहीं होती है, इस टाइप के जो मरीज हैं वो एडमिट किए जाते हैं। और इमरजेंसी वाले, मतलब जिनको तुरंत ही इमरजेंसी की ज़रूरत होती है, अगर उनको तुरंत इमरजेंसी सेवा नहीं दी गई तो उनकी जान जाने का खतरा होता है, इस टाइप के पेशेंट भी कई बार एडमिट किए जाते हैं। उनको स्टेबल किया जाता है और उसके बाद उसको आगे रेफ़र किया जाता है। इसके बाद आपका पीएससी में सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट कौन सी होती है? तो HMIS रिपोर्ट होती है, जो कि मंथली बेसिस पे बनती है। ये जो रिपोर्ट होती है HMIS, वो आपको महीने में एक बार देनी होती है और वो आप अपने रिलेटेड लाइन मैनेजर को देंगे और वो उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे चेक करके। इस तरीके से ये सिस्टम चलता है। पीएससी में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत क्या सेवा मिलती है? तो स्वास्थ्य जांच और निःशुल्क दवा, ये जो है आपके पीएससी में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मेडिसिन प्रोवाइड कराई जाती है। वहाँ पे स्वास्थ्य जांच की सेवा होती है और आपको फ्री में दवाइयों का वितरण किया जाता है। इसके बाद देखिए ये हमने अभी डिस्कस कर लिया है। पीएससी में प्रयोगशाला टेक्नीशियन की भूमिका क्या होती है? तो खून, पेशाब, मल आदि की जांच करना। ये 3 जांचें और जो है पीएससी में देखने को मिलेंगी आपको। एक वहाँ पे लैब टेक्नीशियंस होते हैं और वहाँ पे वो आपके ब्लड सैंपल्स की, यूरिन की और स्टूल की जाँच आसानी से वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। उसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिल जाता है। इसके बाद है पीएससी में सबसे पहले रजिस्टर कौन करता है? तो पीएससी में सबसे पहले रजिस्टर एएनएम करती है। ठीक है, सबसे पहले एएनएम करेगी, उसके बाद वो अगर हायर रिस्क होगा तो आगे फॉरवर्ड करेगी। जैसे कि आपको पता ही है कि एक पीएससी में 6 से 8 सब सेंटर होते हैं, तो वहाँ पे वो कम्युनिटी में जाके उनका रजिस्ट्रेशन करेगी और उनको पहचान करेगी कि उनको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है या कोई अन्य बीमारी तो नहीं है, और फिर उनको आगे पीएससी लेवल पर रेफ़र करेगी। अगर पीएससी पे वो ट्रीटेबल होगा तो ट्रीट किया जाएगा, अगर पीएससी पे वो ट्रीटेबल नहीं होगा तो वो और आगे उसको सीएससी और डिस्ट्रिक्ट पे रेफ़र करेंगे। इस तरीके से ये पूरा सिस्टम चलता है। तो इसमें ये मुख्य सेवाएं दी जाती हैं और ये जो सिस्टम चलता है ये आपका एएनएम से शुरू होता है और डॉक्टर तक जाता है और फिर हायर सेंटर तक जाता है। इसके बाद देखिए पीएससी में सबसे पहले रजिस्टर कौन भरता है? तो सब पीएससी में सबसे पहले जो रजिस्टर होते हैं वो क्लर्क या एएनएम के भरते हैं। क्लर्क को जैसे हम बाबू बोलते हैं और एएनएम आपको पता ही है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, तो वो पीएससी में सबसे पहले रजिस्टर को भरना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे कि पीएससी में सबसे पहले रजिस्टर कौन भरता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसके बाद पीएससी का मुख्य कार्य क्या होता है? रोगी की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन जो है वो पीएससी का मुख्य कार्य होता है। पीएससी किस प्रकार की योजना का हिस्सा होती है? तो पीएससी एक ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का हिस्सा होती है। वो गाँव के एरिया के क्षेत्र वाले लोगों के लिए होती है, वो गाँव के लोग उससे आसानी से लाभ उठा सकते हैं। पीएससी में कितना स्टाफ नर्स होता है? पीएससी में कम से कम 2 स्टाफ नर्स तो होना अनिवार्य है। इसके साथ ही 4 स्टाफ नर्स वहाँ पे होता है जो सुबह, शाम और रात की ड्यूटी करता है, और एक स्टाफ जो है वो रिलीवर के रूप में काम करता है। इस तरीके से टोटल 4 स्टाफ होना जो है वहाँ पे गाइडलाइन में होता है, लेकिन 2 स्टाफ होना तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य माना जाता है। इसके बाद देखिए बात करते हैं पीएससी में IMNCI का अर्थ क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्ड इलनेस जो होता है वो IMNCI का फुल फॉर्म होता है, जो पीएससी में इसकी सेवा दी जाती है। इसके बाद पीएससी में एनआरसी का क्या मतलब है? तो कुपोषित बच्चों की देखभाल जो है वो एनआरसी में की जाती है। इसके बाद देखिए पीएससी में एनआरसी का क्या अर्थ है? तो कुपोषण बच्चों की देखभाल करना एनआरसी का अर्थ होता है। पीएससी में दवाओं का भंडारण कौन करता है? तो फार्मासिस्ट जो होते हैं वो दवाओं का भंडारण पीएससी में करते हैं। फार्मासिस्ट के अलावा कोई भी इसका भंडारण नहीं करता है। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे पीएससी में सप्ताह में कितने दिन सेवाएं दी जाती हैं? तो 6 दिन सप्ताह में सेवा दी जाती है, 1 दिन ऑफ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पीएससी के किस योजना से मातृ मृत्यु दर कम की जाती है? तो जननी सुरक्षा योजना जो है उसमें आपके मातृ मृत्यु दर और जो आपका बेबी का मृत्यु दर है, फीटस का मृत्यु दर है, वो काफ़ी हद तक कम देखने को पाया गया है। पीएससी किस आयोग की इस जो है वो सिफारिश पर शुरू हुई है? तो भौर समिति जो है उसके आयोग की सिफारिश पे जो है पीएससी का जो चलन है वो हुआ है। उसके बाद आपका पीएससी में सबसे पहले मरीज को कौन देखता है? तो रजिस्ट्रेशन जो क्लर्क होते हैं वो सबसे पहले देखते हैं। जो बाबू होते हैं वो सबसे पहले जाके पर्चा बनाते हैं, उसी को हम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। तो सबसे पहले जो पेशेंट आता है कॉन्टैक्ट में वो बाबू के कॉन्टैक्ट में आता है। इसके बाद पीएससी का मुख्य कार्यालय क्षेत्र क्या है? तो रोगी की पहचान करना और प्राथमिक उपचार देना, ये इसका मुख्य कार्य। इसके बाद देखिए आपका है पीएससी में सप्ताह में ये
हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद है पीएससी का समय क्या होता है, तो सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक पीएससी का समय होता है, जहाँ पे आप अपनी सेवाएं ले सकते हैं। पीएससी में कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध होती हैं, तो चिकित्सक सेवाएं उपलब्ध होती हैं, टीकाकरण उपलब्ध होता है, परिवार नियोजन उपलब्ध होता है, प्रसव सेवाएं उपलब्ध होती हैं। ये सेवाएं जो आपको पीएससी में देखने को मिलेंगी, आप इनका लाभ वहाँ से उठा सकते हैं। इसके बाद है पीएससी में दवाइयों की आपूर्ति किसके माध्यम से होती है, तो जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से दवाइयों की आपूर्ति पीएससी में की जाती है। इसके बाद है पीएससी में स्टाफ का मुख्य स्रोत क्या है, तो चिकित्सक अधिकारी जो है वो पीएससी के स्टाफ का मुख्य स्रोत कहलाता है या होता है। इस तरीके से आप पीएससी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट है पीएससी में कितने फार्मासिस्ट होते हैं, एक फार्मासिस्ट होता है। इसके बाद पीएससी की निगरानी कौन करता है, तो सीएससी है, जिला अस्पताल जो पीएससी की निगरानी करता है, वहाँ के ऑफिसर वहाँ की निगरानी करते हैं। इसके बाद आपका पीएससी किस प्रकार के क्षेत्र में होती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में पीएससी होती है, शहरी क्षेत्रों में पीएससी नहीं पाई जाती है। शहरी क्षेत्रों में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है या छोटे छोटे उपकेंद्र होते हैं जो उनको एरिया के हिसाब से डिवाइड करके चेक करते हैं। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे पीएससी में प्रसव के बाद कितने दिन तक देखभाल की जाती है, तो 48 घंटे तक पीएससी में डिलीवरी होने के बाद देखभाल की जाती है। इसके बाद पीएससी में सबसे सामान्य रोग कौन सा होता है, तो पीएससी में जो सबसे सामान्य रोग देखने को मिलता है, जिसके सबसे ज़्यादा मरीज आते हैं, वो आपका बुखार, डायरिया और सांस की बीमारी के मरीज सबसे ज़्यादा पीएससी में देखने को मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पीएससी में बच्चे के वजन की निगरानी कौन करता है, तो पीएससी में बच्चे के वजन की जो निगरानी है वो एएनएम के द्वारा की जाती है और एएनएम आशा और आंगनवाड़ी से इसका पूरा डाटा लेती है। इसके बाद है पीएससी के रोगी की जानकारी किस माध्यम से ली जाती है, तो स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से ये जानकारी जो है वो ली जाती है और इस जानकारी से के आधार पर ही उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। तो ये मेन क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, इनकी आपको तैयारी करनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएससी में रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है, तो रजिस्टर व ऑनलाइन HMIS में चढ़ा के इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। पीएससी में नवजात शिशु की देखभाल कौन करता है, 53 क्वेश्चन है आपका, तो स्टाफ नर्स जो होती है वो पीएससी में शिशु की देखभाल करती है और माँ की देखभाल जो है वो एएनएम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में और घर में जाके की जाती है। इस तरीके से इसका जो है पार्टीशंस होते हैं, कौन किसकी देखभाल करेगा, कहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन होगा, कौन इसका मेन अधिकारी होगा, कौन उसको ऑपरेट करेगा, कौन सी कमेटी में ये जो है वो डेवलप हुई थी पीएससी, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है, ये आपको देखिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 54 है, पीएससी के अंतर्गत किस कार्यक्रम का क्रियान्वय होता है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का क्रियान्वय पीएससी के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद आपका है पीएससी में आयुष सेवाएं किसके द्वारा दी जाती हैं, तो आयुर्वेदा और होम्योपैथिक चिकित्सा भी आपको पीएससी में अवेलेबल कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीएससी में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं भी मिलती हैं, हाँ, इसका आंसर है हाँ। प्राथमिक स्तर पर आपको काउंसलिंग की जाती है और वो किसी के द्वारा भी की जा सकती है, डॉक्टर के द्वारा, एएनएम के द्वारा, आशा के द्वारा, आंगनवाड़ी के द्वारा। कोई भी आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपको मेंटल स्ट्रेस है, उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आपको सजेशन दे सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57, पीएससी में कोविड जाँच किसने की थी, तो लैब टेक्नीशियंस जो थे और जो प्रशिक्षित स्टाफ थे, मतलब जो डिग्री होल्डर स्टाफ थे वो और जो लैब टेक्नीशियन थे, उन लोगों ने पीएससी में कोविड के टाइम पे जांच सारी पीएससी के अंतर्गत किस कार्यक्रम का क्रियान्वय होता है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य पीएससी में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं भी मिलती हैं, हाँ मिलती हैं। इसके बाद पीएससी में कोविड जांच किसने की थी, तो लैब टेक्नीशियन ने की थी। और इसके बाद पीएससी में मातृ मृत्यु दर की निगरानी कौन करता है, तो चिकित्सक अधिकारी करता है, ठीक है। जो मदर मर जाती हैं बच्चा पैदा करने के बाद, उनकी देखभाल के बारे में बात हो रही है। उसके बाद पीएससी की सफाई व्यवस्था किसके जिम्मे होती है, तो सफाई कर्मी के जिम्मे पीएससी की जो है वो व्यवस्था होती है और इसको जो ऑब्जर्व करते हैं या सुपरविजन करते हैं वो स्टाफ नर्स और अधिकारी लोग यहाँ पे ऑब्जर्व। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएससी का कार्यक्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत इसका कार्यक्षेत्र आता है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएससी का बजट कौन निर्धारित करता है, तो राज्य स्वास्थ्य विभाग जो है वो पीएससी का बजट को निर्धारित करती हैं, स्टेट गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पीएससी में एचबी टेस्ट कौन करता है, तो एचबी टेस्ट जो होता है पीएससी में पहले तो एएनएम के द्वारा किया जाता है सब सेंटर पे, क्योंकि सब सेंटर पे जो है टेक्नीशियंस जो है वो अवेलेबल नहीं होते हैं, उसके बाद वो लैब टेक्नीशियन के द्वारा किया जाता है। इसके बाद 63 क्वेश्चन आपका, पीएससी में पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है, तो ओपीडी रजिस्टर में एंट्री करनी है। सबसे पहले पंजीकरण जिसको हम रजिस्ट्रेशन कहते हैं वो ओपीडी में ही होता है और वो हमारे क्लर्क द्वारा या बाबू के द्वारा वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है।
इस तरीके से हम पीएससी का मैनेजमेंट करते हैं। इसमें जो सब सेंटर के लेवल पे जो जांच होती है वो एएनएम करती हैं। पीएससी के लेवल पे भी पहले एएनएम करेंगी, उसके बाद अगर लैब टेक्नीशियन है तो एचबी की जांच लैब टेक्नीशियन भी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो पीएससी में रोगी की गोपनीयता कौन सुनिश्चित करता है कि उसके भाई उसको रोग है, जो उसको बीमारी है, उसको किसी को पता ना चले, तो चिकित्सक अधिकारी करता है। पीएससी में कितने वार्ड होते हैं, पुरुष और महिला 2 वार्ड होते हैं पीएससी में। जो आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है उसमें टोटल 2 वार्ड होते हैं, एक पुरुष का वार्ड अलग होता है, महिलाओं का वार्ड अलग होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीएससी में जीवन रक्षक दवाएं होती हैं? हाँ, इमरजेंसी मेडिसिन जो है वो पीएससी लेवल पर अवेलेबल होती हैं। अगर कोई इमरजेंसी वाली कंडीशन का पेशेंट है तो आप उसको तुरंत वहाँ पे फर्दर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जो कि वो अस्पताल तक आराम से पहुँच के हायर अस्पताल में अपना इलाज फिर बाद में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें हम बात करेंगे इसके बाद कि पीएससी में आपातकालीन सेवाएं कब मिलती हैं? तो 24/7 मिलती हैं। आप 24 घंटे पीएससी में आपातकालीन सेवाएं का लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद पीएससी में रोगी को रेफ़र करने के लिए क्या दिया जाता है? तो अगर पीएससी में हम किसी रोगी को रेफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए हम रेफरल स्लिप आपको दी जाती है, एक रेफ़र की पर्ची आपको दी जाती है और एम्बुलेंस आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो रेफ़र स्लिप के साथ और एम्बुलेंस के साथ आप पीएससी से अपने पेशेंट को रेफ़र करवा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पीएससी में प्रशिक्षण कौन देता है? तो पीएससी में जो प्रशिक्षण होता है वो चिकित्सक अधिकारी या प्राइमरी हेल्थ केयर का प्रशिक्षक जो होता है वो आपका वहाँ पे प्रशिक्षण देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 70, पीएससी में आशा कार्यकर्ता की भूमिका क्या होती है? तो आशा कार्यकर्ता की जो भूमिका होती है पीएससी लेवल पे वो समुदाय में संपर्क व सेवा दिलवाना होती है, ये इसका आंसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो रहेगा, पीएससी में नर्सिंग सेवा कौन देता है? तो जीएनएम और एएनएम स्टाफ जो होते हैं वो नर्सिंग सेवा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 72 क्वेश्चन है, पीएससी में नवजात शिशु की मृत्यु को कैसे रिपोर्ट करते हैं? तो फॉर्म 6 में जो होता है HMIS रिपोर्ट में आपका फॉर्म 6 होता है। फॉर्म 6 में आपका किसी भी प्रकार की माता की या शिशु की मृत्यु हुई है तो उसका पंजीकरण या उसका जो ब्यौरा है, ये रिपोर्ट है वो फॉर्म। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, पीएससी में जननी सुरक्षा योजना में क्या लाभ हैं? तो यह निःशुल्क होती है, प्रसव व अधिक सहायता आपको प्रदान कराती है। 75 क्वेश्चन आपका, पीएससी में टीबी रोग की पहचान कौन करता है? तो चिकित्सक अधिकारी व लैब टेक्नीशियन जो है वो टीबी रोग की पहचान करते हैं। 76 क्वेश्चन आपका, पीएससी में डॉट्स क्या है? तो डॉट्स जो है वो टीबी का उपचार कार्यक्रम है, टीबी के उपचार इसमें किया जाता है। 77 क्वेश्चन आपका, पीएससी में दवा विवरण कहाँ होता है? तो फार्मेसी में पीएससी में दवा विवरण किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीएससी में अपशिष्ट प्रबंधन कैसे किया जाता है? तो बायोमेडिकल टेस्ट प्रोटोकॉल अनुसार जो है वो अपशिष्ट प्रबंधन जो है वहाँ पे परफॉर्म होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पीएससी में अपशिष्ट प्रबंधन कैसे किया जाता है? जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है तो बायोमेडिकल वेस्ट प्रोटोकॉल अनुसार उसका प्रबंधन किया जाता है। जो भी आपका हॉस्पिटल का कचरा होता है उसको बायोमेडिकल वेस्ट प्रोटोकॉल के अनुसार ही हम बाइफरकेट करते हैं। आपका 79 क्वेश्चन है, पीएससी में क्या रजिस्टर जरूरी होता है? ओपीडी रजिस्टर, एएनसी रजिस्टर, इम्यूनाइजेशन रजिस्टर और स्टॉक रजिस्टर, ये 4 रजिस्टर होने पीएससी में कंपलसरी होते हैं। इसके बिना आप अपना जो है वहाँ पे मेंटेनेंस नहीं कर सकते हैं। इसके बाद 80 क्वेश्चन है आपका, पीएससी में रोगी की फॉलोअप कौन करता है? तो पीएससी में जो होता है रोगी का फॉलोअप घर घर जाके या डिस्चार्ज होने के बाद वो आशा और एएनएम द्वारा किया जाता है। आशा और एएनएम जो है वहाँ पे फॉलोअप का कार्य करती हैं। इसके अलावा इसके बाद देखिए हम बात करेंगे पीएससी में कौन सी आपूर्ति जिला स्तर से आती है? तो दवाई, वैक्सीन, उपकरण, ये 3 जो आपूर्ति होती हैं वो जिला के स्तर से पीएससी को अवेलेबल होती हैं। इसके बाद आपका 83 क्वेश्चन है, पीएससी में मासिक बैठक कब होती है? तो प्रत्येक माह की शुरुआत में मासिक बैठक पीएससी में कंडक्ट कराई जाती है। 84 क्वेश्चन है आपका, पीएससी में मातृ स्वास्थ्य रजिस्टर कौन भरता है? तो एएनएम जो होती हैं वो आपका मैटरनल रजिस्टर को फिल करती हैं। 85 क्वेश्चन है, पीएससी में बालिका सुरक्षा योजना की जानकारी कौन देता है? तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो होते हैं वो आपका बालिका सुरक्षा योजना की जानकारी पीएससी लेवल पर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीएससी में किशोर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होती हैं? हाँ, RKSK के अंतर्गत, RKSK एक स्कीम है, उसके अंतर्गत जो है वो किशोर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। 87 क्वेश्चन है, पीएससी में औषधि की रिपोर्ट कौन बनाता है? तो फार्मासिस्ट जो होते हैं वो औषधि की पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं। 88 क्वेश्चन है, पीएससी में गृह भ्रमण कौन करता है? तो एएनएम और आशा जो होती हैं वो पीएससी में गृह भ्रमण करती हैं। 89 क्वेश्चन है, पीएससी में एम्बुलेंस सेवा का नंबर क्या होता है? तो 108 और 102 जो होते हैं वो 2 एम्बुलेंस सेवा का नंबर होते हैं, लेकिन पीएससी लेवल पे जो अवेलेबल होती है वो 108 अवेलेबल होती है।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 90 पीएससी में स्वास्थ्य शिविर कौन आयोजित करता है? तो चिकित्सक अधिकारी जो होते हैं वो पीएससी में स्वास्थ्य शिविर को आयोजित कराते हैं और ये एएनएम और आशा द्वारा और स्टाफ नर्स द्वारा आयोजित किया जाता है। इसके बाद 91 क्वेश्चन है, पीएससी में रक्तचाप जांच किसके द्वारा होती है? तो स्टाफ नर्स के द्वारा रक्त की जाँच जो है रक्तचाप की जाँच जिसको हम बीपी बोलते हैं उसकी जाँच स्टाफ नर्स के द्वारा पीएससी लेवल पर की जाती है। 92 क्वेश्चन आपका, पीएससी में WHO के कौन से कार्यक्रम चलते हैं? तो टीकाकरण, पोषण, मातृ शिशु स्वास्थ्य जो है ये 3 जो आपके कार्यक्रम है ये पीएससी में WHO के माध्यम से चलाए जाते हैं। 93 क्वेश्चन आपका, पीएससी में कौन सी राष्ट्रीय योजनाएं लागू होती हैं? तो एनएचएम की जितनी भी राष्ट्रीय योजनाएं हैं वो सारी पीएससी लेवल पर लागू होते हैं जो एनएचएम के द्वारा की जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 94 आपका, पीएससी में पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 सितंबर तक पोषण का सप्ताह यहाँ पे मनाया जाता है। 95 क्वेश्चन है, पीएससी में ओपीडी फॉर्म कौन भरता है? तो मरीज व क्लर्क जो होते हैं वो पीएससी लेवल पर ओपीडी के फॉर्म भरते हैं। 96 क्वेश्चन है आपका, पीएससी में आशा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर बुधवार को पीएससी लेवल पे आशा का दिवस मनाया जाता है। एवरी बुधवार को आशा दिवस मनाया जाता है, उसमें आशा से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाती है। वहाँ पे अगर कोई प्रोग्राम करना हो वो सारे वहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे कि आपकी गोद भराई है या आपका कोई भी ऐसा स्पेशल डे अगर उस मंथ में आता है तो वो भी आपका इसी दिन जो है वहाँ पे दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन वहाँ पे मीटिंग होती है, टीकाकरण होता है बुधवार के दिन, सारे बच्चों को टीका कराया जाता है। ये सारी छोटी छोटी एक्टिविटी जो है वो बुधवार वाले दिन पीएससी लेवल पर पीएससी आशा दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसके साथ ही जो आशा होती हैं उनको हम फ्रंटलाइन वर्कर भी कहते हैं और एएनएम को भी हम फ्रंटलाइन वर्कर कहते हैं। आशाएं जो हैं वो एएनएम को गांव के बारे में जानकारी देती हैं और हर चीज़ से अवेयर कराती हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 क्वेश्चन है, पीएससी में आशा कार्यकर्ता को भुगतान कैसे होता है? तो प्रोत्साहन राशि के द्वारा होता है। उनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है, जितना वो काम करेंगी जैसे वो काम करेंगी उसके अकॉर्डिंग उनका प्रोत्साहन राशि के द्वारा उनका भुगतान किया जाता है। 98 क्वेश्चन है, पीएससी में कौन कौन से स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित होते हैं? आरसीएस, टीवी, लेप्रोसी, एनसीडी आदि प्रोग्राम जो है पीएससी में संचालित किए जाते हैं। इसके बाद है, पीएससी में शिशु मृत्यु दर रिपोर्ट आवश्यक होती है? हाँ, शिशु मृत्यु दर रिपोर्ट जो है वो पीएससी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। 100 क्वेश्चन है आपका, पीएससी का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो सभी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना पीएससी का अंतिम उद्देश्य होता है। सारी जितनी भी सुविधाएं वहाँ पे कराई जाती हैं। ये थे आपके 100 क्वेश्चन आपके एएनएम यूपी एसएसएससी से रिलेटेड, जो कि आपके परमानेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हैं, इसमें कुछ भी आगे पीछे नहीं है। आपको बाद में भी और मैराथन क्लासेस के द्वारा जो है वो रिवीजन कराया जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।